जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। आज हम पुनः एक भक्त के चरित्र को श्रवण करने जा रहे हैं। जैसे कि हम सभी को पता ही है कि हमारे ठाकुर जी की नित्य ही लीलाएं होती रहती हैं। आज पुनः बिहारी जी की एक नई लीला का हम श्रवण करने जा रहे हैं। और अभी तक हमने बिहारी जी की लीलाओं का श्रवण किया। बिहारी जी का कोई बाहर से दर्शन करने आया, बिहारी जी को देखा, मोहित हो गया, मोहित होकर के बिहारी जी का दीवाना बन गया। लेकिन आज की जो कथा है उसमें तो स्वयं बिहारी जी के सेवक, जो बिहारी जी के गोसाई जी होते हैं, उनका ही चरित्र है। हम बात कर रहे हैं परम पूजनीय श्री ओंकारनाथ गोस्वामी जी के पुत्र श्री अमरनाथ गोस्वामी जी की। श्री अमरनाथ गोस्वामी जी की जॉब लखनऊ में एक बैंक में लगी। अब जब उनकी जॉब लगी, बड़े दुखी हुए महाराज कि बिहारी जी से दूर जा रहे हैं, परंतु जाना तो पड़ता ही। पिताजी को प्रणाम किए और बैठने लगे रिक्शे में। पिताजी ने कहा, देखो बेटा, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि तुम भले ही जा रहे हो कहीं भी, क्योंकि जो गृहस्थ आश्रम होता है उसमें अर्थ की भी आवश्यकता होती है। तुम गृहस्थ आश्रम में हो, अर्थ की भी आवश्यकता है तुम्हें, परंतु चाहे तुम कहीं भी चले जाओ, संपूर्ण विश्व के किसी भी कोने में हो, परंतु जब बिहारी जी की सेवा की बात आए तो तुम वृंदावन आ जाना। और चाहे कहीं पे भी हो, कुछ भी कर रहे हो, सदैव अपने इष्ट, अपने आराध्य बिहारी जी का ध्यान करना। अब महाराज ऐसा बोल करके श्री अमरनाथ जी को भेज दें। अब ये लखनऊ में आ गए, अपनी जॉब करने लग गए। अब जॉब करते करते इनका दाम्पत्य जीवन काफ़ी अच्छा जा रहा था और सभी भक्त थे। इनकी धर्मपत्नी भी भक्त थी, बच्चे भी भक्त थे, ये भी अच्छे भक्त थे। ठाकुर जी का भजन करते और सदैव ठाकुर जी का, चाहे कोई भी कार्य करें, सदैव ठाकुर जी का ध्यान करके करते। देखिए, जीवन की सबसे जो प्रमुख बात होती है, गृहस्थी के लिए जो सबसे विशेष बात है, जो भी श्रवण कर रहे हैं हमें, यदि आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी कार्य करें। मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं कि बस अच्छे काम, कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, पहले शुरुआत 1-2 काम से करें। कोई भी काम कर रहे हैं, ये विचार करिए हम जो कर रहे हैं सो ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे आपकी जब प्रत्येक क्रियाएं ठाकुर जी के प्रति होने लग जाएंगी। हमारे ठाकुर जी कहते हैं कि जब मेरा भक्त प्रत्येक चीजें मेरे लिए कर रहा है तो फिर इसकी संपूर्ण पाप राशि या पुण्य राशि सब मेरा है। श्री मल्लुकदास जी अपने कर्मों का चिट्ठा लेकर राम जी के पास गए। राम जी से बोले, प्रभु ये मेरे कर्मों का चिट्ठा। राम जी बोले, मल्लुकदास जी आप किसके हो? बोले, प्रभु आपके हम हैं। तो बोले, जब आप मेरे हो तो आपके द्वारा किए हुए कर्म भी मेरे हैं, तो मुझे तो बस आप ही प्यारे हो, आपके कर्मों से मुझे कुछ लेना देना नहीं। राम जी ने उस चिट्ठी को जला दिया। तो भगवान के जो भक्त होते हैं, जो सदैव भगवान का स्मरण करते रहते हैं, अपने प्रत्येक कार्य को भगवान को समर्पित कर देते हैं, ऐसे भक्तों का कभी गलती से कोई पाप भी बन जाए, क्योंकि शुभ अशुभ कर्म बनते अवश्य हैं, तो गलती से कोई अशुभ कर्म भी हो जाए तो वो तुरंत नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब हमारे ठाकुर जी के चरणों की महिमा तो बड़ी अनंत है महाराज। और जब प्रत्येक क्रिया ठाकुर जी को समर्पित कर दिए तो फिर पुण्य और पाप की तो कोई बात ही नहीं है। इनका जीवन भी ऐसा। अब एक बार की बात क्या हुई कि ये अपने बैंक में थे, तो जो बैंक मैनेजर थे, इनसे थोड़ी खटपट हो गई बैंक मैनेजर और श्री अमरनाथ जी से। तो फिर क्या हुआ कि खटपट चलने लगे तनातनी। इधर वृंदावन से एक चिट्ठा पहुंचा। अब जब चिट्ठा पहुंचा तो नज़र पड़ गई पहले मैनेजर की, उसने देख लिया, पढ़ ली और
ये कहते हैं कि हमें छुट्टी चाहिए, बिहारी जी की सेवा के लिए जाना है। उससे पहले कह दिए कि देखो अब फरवरी का महीना था, बोले देखो अब सब हिसाब किताब करना है, तो अभी किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी। अमरनाथ जी पहुँचे। जब पहुँचे महाराज बोले कि हमें छुट्टी चाहिए, बिहारी जी की सेवा आई है। बोले फालतू कामों के लिए हमें छुट्टी नहीं दे सकते हम। महाराज जब फालतू कामों के लिए बोले बिहारी जी की सेवा के लिए, इन्हें झटका सा लग गया। लेकिन जो ठाकुर जी के भक्त होते हैं ना, उनको क्रोध नहीं आता जल्दी। मन में ठाकुर जी का ध्यान किए, बोले बिहारी जी इनको सद्बुद्धि प्रदान करें, कितनी तो उन्हें बुद्धि आ जाए कि आपकी सेवा को फालतू काम ना कहें। वास्तविकता में जो वास्तविक कार्य है, जिसके लिए मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, उसे छोड़ के हम फालतू काम कर रहे हैं। जो वास्तविक कार्य उसे तो फालतू कह दे रहे हैं, और जो फालतू है उसे वास्तविक मान बैठे हैं। यही जीव की सबसे बड़ी गलती होती है। निवेदन किया ठाकुर जी से, बड़े दुखी हुए महाराज आए घर पे सबको बताएं कि चिट्ठा आया था वृंदावन से। सब बड़े प्रसन्न हो गए, तैयारी करने लग गए। उनकी धर्मपत्नी भी बैग बांधने लग गई, सोच रही क्या ले चलूँ यहाँ से ठाकुर जी के लिए, बिहारी जी के लिए क्या ले चलूँ। सभी बड़े उत्सुक थे कि बिहारी जी के दर्शन प्राप्त होंगे, बहुत दिन हो गए। अब पतिदेव का चेहरा लटका देखा, पूछे क्या हुआ। पहले तो मना की, लेकिन जब बार बार धर्मपत्नी ने पूछा तो सारी बात बताई। धर्मपत्नी ने कहा कोई बात नहीं, जब बुलावा उन्होंने भेजा है तो बुलाने का कोई न कोई स्रोत बना देंगे, वो निश्चिंत रहिए आप। अब महाराज ये दंपत्ति तो कहते हैं भक्त बड़ी चैन की नींद सोते हैं। ये बात है महाभारत काल की। पितामह भीष्म को दुर्योधन ने कहा कि पितामह आप मन से नहीं युद्ध करते, क्योंकि यदि आप मन से युद्ध करें तो आधे दिन में आप संपूर्ण युद्ध विश्राम कर दें। आप पांडवों को मारना नहीं चाहते। नाना प्रकार के शब्द कह दिए महाराज। पितामह भीष्म को जरा क्रोध आया, 5 बाण संकल्पित कर लिए कि आज तो पांडवों को मार दूंगा। इधर ठाकुर जी बेचारे चिंतित कि पितामह भीष्म ने संकल्प ले लिया, जिनका नाम देवव्रत है पितामह भीष्म का, परंतु जो ऐसी भीष्म यानी भयंकर प्रतिज्ञा लेने वाले हैं, भयंकर प्रण लेने वाले हैं, ऐसे पितामह भीष्म ने प्रण लिया है कि इन 5 बाणों में पांडवों को मारूंगा। बड़े चिंतित महाराज दौड़े दौड़े अर्जुन के पास गए। अर्जुन सो रहे चैन की नींद। अब यहाँ पे कोई सामान्य सी चिंता होती है, लोगों की नींद उड़ जाती है, लेकिन इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, बाल बच्चे सब युद्ध में जा रहे हैं, लेकिन कोई चिंता नहीं। ठाकुर जी तो हैं अपने भक्तों की बड़ी विशेष बात होती है। अब क्या हुआ, ठाकुर जी गए, बोले अर्जुन उठो। अर्जुन बोले केशव परेशान मत करिए। बोले उठो पार्थ, तुम्हारे जीवन पर संकट है। अर्जुन मुस्कुरा पड़े, बोले क्या बात कर रहे हैं केशव, आप कह रहे हैं कि मेरे जीवन पे संकट है, तो क्या हो गया। बोले तुम्हें चिंता नहीं तुम्हारे जीवन पे संकट। बोले चिंता किस बात की। बोले हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारे प्राणों के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। बोले प्रभु हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हम अपनी चिंता नहीं करते, हमारी चिंता तो आप कर रहे हैं। अरे संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करने वाले जिसकी चिंता करें, सबकी रक्षा करने वाले जिसकी चिंता करें, उसे किस प्रकार की चिंता। तो भक्तों को कोई चिंता नहीं होती। दोनों महाराज सो गए रात्रि में। अब इधर क्या हुआ कि सुबह सुबह अमरनाथ जी ने क्या किया था कि अपने ऑफिस में अपने पड़ोसी का नंबर दे दिया था कि आपातकालीन परिस्थिति में कभी फोन करना पड़े तो फोन उठ जाए महाराज। तो इन्होंने क्या किया कि सुबह सुबह पड़ोसी ने दरवाजा खटखटाया कि गोसाई जी दरवाजा खोलिए, आपके मैनेजर का फोन है, बैंक मैनेजर का फोन है।
बोले इतनी सुबह बैंक मैनेजर का, हो ना हो जल्दी आने के लिए कह रहे होंगे। फ़ोन उठाया, बोले हेलो। उधर से आवाज़ आई कि आपने जो वृंदावन जाने के लिए आवेदन किया था, आप वृंदावन चले जाइए। अब ये बड़े आश्चर्यचकित, कल शाम तक तो कह रहे थे कि नहीं जाना है, नहीं जाना है, और आज क्या हो गया इनको। महाराज पूछें क्या हुआ, पहले तो नहीं बताएं, लेकिन जब बार बार पूछें, बोलें कि कल रात्रि थोड़ा देर हो गया हमें बैंक में, और जब निकले हम बैंक से, फिर उसके पश्चात हमारे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया महाराज, तो उसके बाद हमने पट्टी इत्यादि कराई, घर पे आए, और फिर उसके बाद जब हमने सोने का प्रयास किया तो जैसे नेत्र मूंदते बाके बिहारी लाल की जय हो, जय जयकार सुनाई पड़ने लग जाती। इसीलिए हो ना हो हमने ये कह दिया कि बिहारी जी की सेवा में जाना फालतू है, ये उसी का दंड हमें प्राप्त हो रहा है, इसलिए आप बिहारी जी के लिए जाइए। अब महाराज अमरनाथ जी के नेत्रों से झरझर झरझर करके अश्रुधारा प्रवाहित होने लग गई, और हाथ से फ़ोन छूट गया। बड़े प्रसन्न हुए, बोले चलो कोई नहीं, जब स्वयं उन्होंने बुलाया था तो बुलाने का स्रोत भी वही बना देते। आज की कथा का तात्पर्य क्या है? इसके पश्चात सेवा में आए, दिव्य सेवा की कथा का तात्पर्य, इन दंपत्ति को बिहारी जी पे इतना विश्वास था कि मैनेजर ने मना कर दिया कि नहीं जाना है, उसके बाद भी रात में चैन की नींद सो रहे हैं। हमें तो कोई चिंता ही नहीं, बिहारी जी हैं, उन्होंने बुलाया है तो बुलाने का स्रोत भी वही बना देंगे कि कैसे आना है, सारा समीकरण वही बनाएंगे महाराज। तो भक्तों का ऐसा भाव होता है। तो बिहारी जी किस प्रकार से भक्तों के भाव को पूर्ण करते हैं, इस कथा के माध्यम से आज हमने श्रवण किया। अब आपको अगली कथा के साथ अगली बार हम मिलेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। सभी को जय श्री राधे, जय श्री राधा वल्लभ, जय जय श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।